छतरपुर जिले के नौगांव के पास तिदनी गांव में जन्मित देशराज पटेरिया का आज निधन हो गया। सागर रोड स्थित भैंसासुर मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार किया गया। जब देशराज पटेरिया 18 साल के थे तब से कीर्तन मंडलियों में भाग लेकर गांव-गांव गायन किया करते थे। गायन कला के साथ साथ साइंस के छात्र में प्रथम श्रेणी हाई सेकेंडरी पास की थी। गायन कला में उनकी रुचि जागती गई और वे कीर्तनकार से लोकगीतकार बन गए। सबसे पहले उन्होंने 1976 में लोकगीत गाना शुरू किया। पटेरिया जी के साथी कलाकार बताते हैं कि जब लोगों के मनोरंजन के लिए लाउड स्पीकर भी आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे तब लोग चौपाल बनाकर बैठते थे और लोकगीत की प्रस्तुति उनके द्वारा दी जाती थी। लोकगीतकार पटेरिया जी का कहना था कि मैंने हमेशा श्रृंगार भक्ति एवं वीर रस को प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त जीजा साली के गीतों को भी गाया है। पटेरिया का सबसे पसंदीदा लोकगीत है वो किसान की लली खेत खलियान को चली, मगरे पर बोल रहा था कौआ, लगा तेरे मायके से आ गया बलबुआ। ऐसे सैकड़ों गीत हैं जो आज भी लोगों को मुँह जुबानी याद हैं। 45 साल के लंबे लोकगीत गायन का अनुभव को वे अपने साथ और आने वाली पीढ़ी को गुरु के रूप में दे गए। फिल्मी गीत गायन में उनके आदर्श मुकेश कुमार रहे और साथ में उनका वर्तमान निवास छतरपुर स्थित हनुमान टोरिया के पास था जो बुंदेली भवन कहलाता है। बुंदेलखंड ही नहीं लोकगीत गायन गायकी के एक युग का अंत हुआ है। आज ज्यादातर लोग लोकगीत गायन उन्हीं की शैली और आशीर्वाद से अपना अलग अलग मुकाम बनाए हुए हैं। श्री पटेरिया जी ने हमेशा सामाजिक मुद्दे और समस्याओं को लेकर भी कई मशहूर गीत गाए हैं। उनके निधन से देश व समाज को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। सब आप लोगों ने सुने हैं लाला हरदौल महिमा उन्होंने बहुत इतनी अच्छी गाई है कि विदेशों तक में लोग सुनते हैं। प्रयागदास का किस्सा, बहन जानकी का और बुंदेली कल्चर के जुड़े हुए गीत अपनी परंपरा से उन्होंने हमेशा फोकस किया, आगे रखे। अपनी परंपरा, अपने घर को, अपने विवाह में कैसे गीत गाए जाते हैं, अपने संस्कार कैसे होते हैं, इन गीतों को उन्होंने हमेशा आगे रखा है और बुंदेलखंड का पूरी दुनिया में नाम किया है। आज वो नाम आपके बीच में है लेकिन पंडित देशराज जी पटेरिया आपके बीच में नहीं है। हमें बहुत दुख है और आप सबसे हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा की सदगति के लिए भगवान से आप प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकगीत विधा के सम्राट के रूप में जाने जाते थे माननीय देशराज पटेरिया जी। आज वो हमारे बीच नहीं हैं। ये बहुत बड़ी क्षति है संपूर्ण बुंदेलखंड के लिए और देश के कोने कोने में ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां उनको ना जानता हो। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे लिए और हमारे बुंदेलखंड के लिए ये अपूर्ण क्षति है। इसकी भरपाई अभी नहीं की जा सकती है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति पाए। और जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि ये जो है एक अपूर्णनीय क्षति हमारे बुंदेलखंड के लिए, हमारे पूरे देश के लिए हुई है। होता क्या है कि कला का क्षेत्र एक ऐसा होता है जब कोई भी कलाकार एक दायरा बड़ा बना लेता है अपनी प्रसिद्धि के द्वारा, फिर वो स्वयं का भी नहीं रह जाता है, समाज का हो जाता है, पूरे देश का हो जाता है। तो आज एक तरह से पूरे देश की ही कमी है। एक छोटे से गाँव तिंदनी से कभी एक बालक का जन्म हुआ इतने बड़े कलाकार के रूप में। आज पूरी पहचान हम लोगों का तो एक्चुअली वो एक एड्रेस ही बन गए थे। हमारे यहाँ बाहर से कोई मेहमान आ रहा है, कोई फंक्शन, बेंगलोर से, पूना से, बॉम्बे से, भोपाल से, कहीं से भी तो आप पटेरिया जी के यहाँ आ जाइए, वहाँ से कोई भी आपको बता देगा। इस संगीत के क्षेत्र में अगर लोक संगीत की विधा को कहें तो जिस तरीके से उन्होंने बुंदेलखंड की विधा को पूरे देश में स्थापित किया, उसके लिए उनका ही नाम सबसे पहले आता रहेगा। कलाकार तो और भी हैं, आते रहेंगे, लेकिन नेतृत्व वाली बात जहाँ तक आती है कि किसने उस चीज़ को फैलाया। और आज जैसा कि आप जनमानस देख रहे हैं, इंसान की कमाई एक्चुअली यही होती है जिसे वो कमाने वाले व्यक्ति स्वयं नहीं देख पा रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है। अनुभव ये था कि बड़े सहज तरीके से हर कलाकार के साथ उनका एकदम तालमेल रहता था। कहीं किसी ने कहा है कि जो वृक्ष अपनी नई शाखाओं का स्वागत नहीं करता है वो एकदम ठूंठ हो जाता है। पटेरिया जी ने हर छोटे से छोटे कलाकार को, कोई इनके पास पहुंच भी गया, किसी से मनमुटाव भी हो गया तो भी उसके बारे में चर्चा करना, अच्छी चर्चा करना और सबकी तारीफ और प्रशंसा करना।